हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चुन्नन फैमिली के उन दोनों लोगों को हरा देता है। उनको हराने के बाद उनके पास एक मैप पाकर वो सीधे ही उस स्पिरिट एनर्जी पूल के पास चला जाता है। वहाँ से सारी स्पिरिट एनर्जी को कलेक्ट करने के बाद उसका इनकाउंटर एक पर्वत से होता है जो कि एक ब्लेड से बीच में से कटा हुआ होता है। उस जगह की स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमें क्यों फैमिली का गेट दिखाया जाता है। वहीं अंदर हॉल में हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं। वहाँ पर फोर्थ एल्डर और बाकी सभी लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे होते हैं, पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा होता है। और सामने जो लोग खड़े हुए होते वो आपस में घुसट घुसट करने लग रहे होते हैं। तभी क्लेन हेड बोलने लगता है, अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, और किसी को नहीं बोलना है तो ये फैमिली मीटिंग यहीं पर बंद होती है। क्योंकि क्यों फैमिली हेड उन सभी लोगों के बार बार से एक दूसरे की तरफ इशारा करता हुआ देखकर थोड़ा परेशान हो चुका होता है और वो लोग कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं, इसलिए उस मीटिंग को वो बंद करना चाह रहा था। तभी अचानक से बीच में से क्वीन चांसंग निकल आता है और वो आगे आकर कहने लगता है, फैमिली हेड, मैं जानना चाहता हूँ कि चुन नान को हमने बॉडी टेम्परिंग की 500 गोलियाँ क्यों दी हैं, जबकि उसे हर महीने 10 गोलियाँ दी जाती हैं, फिर भी उसे इतनी सारी गोलियाँ क्यों दी गई। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। तभी फोर्थ एल्डर उससे कहने लगता है, चुन चांसंग पीछे हो जाओ, क्या बात कर रहे हो तुम। ये बात कल ही एल्डर मीटिंग में डिसाइड हो चुकी थी, इस बात को तुम दोबारा से मत दोहराओ। उसकी बात सुनने के बाद चुन चांसंग तुरंत ही कहने लगता है, ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर हेड ने इतनी सारी गोलियाँ उसको दी, इसके लिए कोई रीज़न है या नहीं। और मुझे डर है कि अगर ये बात बाहर ज़्यादा लोगों को और पता चली, सब लोगों को शांत कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। उसकी इतनी बात सुनने के बाद तुरंत ही वो पैट्रिस्ट बोलने लग जाता है, वो सारी गोलियाँ मैंने अपनी तरफ से दी हैं और उनका भुगतान भी मैंने ही किया है। उसकी बात सुनने के बाद क्वीन चांसंग तुरंत ही ग्रीट करने लगता है और कह रहा होता है, पैट्रिस्ट का मुझे बताने के लिए बहुत ही बहुत शुक्रिया। और तुरंत ही एक एल्डर की तरफ इशारा कर देता है। उसका इशारा पाते ही वो एल्डर तुरंत ही खड़ा होकर बोलने लगता है, मुझे डर है कि क्वीन फैमिली में कुछ ही लोग हैं जो कि हेड के बराबर सिंथेरेलम में पहुंचे हैं, पर लेकिन हमारे पास कल्टीवेशन करने के रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हमारी कल्टीवेशन आगे कैसे बढ़ेगी, और अगर ऐसा होगा तो हमारी फैमिली की रक्षा कैसे करेंगे। उसकी इतनी बात सुनने के बाद सभी लोग आपस में बात करने से लग जाते हैं। सही कह रहे हैं, अगर फैमिली हेड की कल्टीवेशन आगे नहीं बढ़ेगी तो काम कैसे चलेगा, और हमारे पास कल्टीवेशन रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर वो कह रहा होता है, फैमिली हेड में तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ, तुम अपने डिसीजंस को थोड़ा संभाल कर लो। ये पूरे कुन फैमिली की बात है, इसको थोड़ा संभाल कर सोचो। ईश्वर हेड कहने लग जाता है, अगर मैं ना कहूँ तो। उसकी इतनी बात सुनकर वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, चुनतियन, ये मत सोचो अगर तुम फैमिली हेड हो तो तुम कुछ भी करोगे। अगर तुम्हारा ऐसा ही हाल रहा तो मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली हेड की पोजीशन तुमसे लेनी होगी और किसी अच्छे बंदे को तुम्हारी पोजीशन देनी होगी। यही बात सुनने का सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं, भाइयाँ क्या हो रहा है, भाइयाँ क्या हो रहा है। इसके बाद हमें दर्द दिखाने लगते हैं जहाँ पर चुनन वापस की उन फैमिली लौट आया होता है और वो अंदर की तरफ जा रहा होता है। तभी दो लोग उसको बीच में मिल जाते हैं और वो साइड से हो जाते हैं और उसकी तरफ ग्रिड कट कर उसको निकल जाने देते हैं। वो जैसे निकल जाता है वो आपस में बात करने लगते हैं, इसके पास तो सिर्फ लो ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है, पर आखिर इसके ऊपर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। इस तरह दूसरा वाला कहने लगता है, छोड़ो छोड़ो, हमें क्या करना, चलो चलते हैं यहाँ से। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। क्वीन आगे जाते जाते हंस रहा होता है और सोच रहा होता है, लगता है फादर ने गोलियों का इंतजाम कर दिया है। इसके बाद वो अपनी कोर्टयार्ड की तरफ पहुंच जाता है। कोर्टयार्ड में घुसने के बाद अब वो देखता है कि उसके अंकल वहीं पर ही खड़े हैं। उनको देखने के बाद वो उसी के पास चला जाता है। उसके पास पहुंचने के बाद वो उससे ग्रीट करने लगता है। वो उस पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता और कहने लगता है, फैमिली हेड ने तुम्हारे लिए जो 500 गोलियां तुमने मांगी थी वो तैयार करके रख दी हैं। और एक बक्से की तरफ इशारा कर रहा होता है, इसमें कई सारी पिल बोतल्स लगी होती हैं। उनको देखने का तो तुरंत ही भागकर उनके पास चले जाता है और उसको खोलकर सूंघने लगता है। तभी चंदन उनसे पूछता है, अंकल तियन, मेरे फादर क्यों नहीं आए। इस पर वो उससे कहने लगता है, तुम्हारे फादर एक फैमिली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इस पर वो उससे पूछने लगता है, आखिर क्या हुआ है। इस पर वो कहते हैं, तुम्हारी इन गोलियों की वजह से बहुत बड़ा कहराम बच चुका है। इस पर वो कहता है, आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ। इस पर वो कहते हैं, अगर तुम्हारे फादर फैमिली के हेड नहीं रहेंगे तो ये सब तुम्हारी वजह से। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। इतना सुनने के बाद चंदन दोबारा से उसी बात को रिपीट करता है, फैमिली हेड नहीं रहेंगे। इसके बाद उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और बड़ी जोर से उसे गुस्सा आने लगती है। उसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बड़ी जोर से छोड़ देता है, जो कि पूरे उस यार्ड में फैल जाती है। और उसका अंकल जो कि जा रहा होता है उसकी एनर्जी को महसूस कर तुरंत ही मुड़ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है, ये क्या है। इधर हम देखते हैं उस फैमिली गैदरिंग में क्लैनेट बोल रहा होता है, दूसरा टैलेंटेड पर्सन चुनना है। इतनी बात सुनते ही उस हॉल में बहुत ज़्यादा हलचल मच चुकी होती है और वो ज़्यादातर लोग उसको सीट से हटाने की ही बात कर रहे होते हैं। तभी फैमिली हेड बोलने लगता है, मैं चुनतियन, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्वीन फैमिली के मेडिकल स्थानों को और माइंस को अच्छी तरह से संभाला है और इसी की वजह से हर साल और इसी वजह से 1000 से ज़्यादा बॉडी टेम्परिंग की गोलियां लेते हैं
और अगर आज मैंने उनमें से 500 गोलियां ले ली तो तुम लोग मुझे मेरी जगह से हटाना चाहते हो। और उसके बाद एकदम ही अपनी कल्टीवेशन की ऑरा छोड़ने लगता है। उसकी ऑरा से सभी लोग पीछे हो जाते हैं और वो एल्डर भी पीछे हो जाता है, पर वो उससे थोड़ा सा डर रहा होता है। फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाने के बाद उससे कहने लगता है, चिंतियाँ ये मत सोचो, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ऊपर है तो तुम्हारे हाथ में सब कुछ है और तुम्हारी इस शक्ति से तुम कुछ भी कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी इस पोजीशन के बिना क्वीन फैमिली भी आगे जा सकती है। जैसा कि सब लोगों को पता है, सुलना सेक्शन कुछ समय पहले लियोन सिटी आया था और उन्होंने कहा था लियोन सेक्शन का जो कोटा है वो मेरे बेटे क्विंग चैंग को दे देंगे। ये सुनने का सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं और फैमिली हेड भी चौंक जाता है। इतनी बात सुनने के बाद तो सभी लोग क्विंग चैंग की तरफ देखने लगते हैं और कह रहे होते हैं, और ऐसी बात है अगर ये श्रीलंका सेक्शन में चला गया तो वहाँ की मार्शल आर्टिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा कर रही हैं और आज से पहले कोई भी क्विंग फैमिली में से कभी श्रीलंका सेक्शन में ज्वाइन नहीं हुआ। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी फैमिली बहुत ही ऊंचाइयों को छुएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तभी अचानक से एक मोटा खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है, मैं सोचता हूँ कि चिंतियन फैमिली हेड बनने के लायक नहीं है। उसकी बात पर एक दो एल्डर भी सहमत हो रहे होते हैं। तभी वो पीछे खड़े हुए लोग सब लोग कहने लगते हैं, चिंतियन अच्छी तरह से पूरी चीज़ों को नहीं देखता और ऐसे ही सारे कामों को करता है और वो सभी रूलों को बिगाड़ता है और ऐसा ही चलता रहा तो सही नहीं होगा। इसको फैमिली हेड से हटा देना चाहिए। ऐसा करने के बाद वो सभी लोग जयकारे लगाने लगते हैं, हटाओ इसको हटाओ। उन सभी की ये बातें सुनने के बाद वो एल्डर हंसने लग रहा होता है। तभी हम फैमिली हेड को देखते हैं, यानी कि चिंतियन को देखते हैं। एकदम उसको हंसी आ जाती है और वो बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है, अच्छा तो सब कुछ ऐसा हुआ। अगर ऐसी बात है तो बस वो इतना ही कह ही पाता है। तभी तक अचानक से उस हॉल का गेट टूट जाता है और उस गेट के पास खड़े जो भी लोग थे वो यहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। सभी लोग मुड़कर उसी गेट की तरफ देखने लगते हैं, आखिर ये किसने तोड़ा। तभी हम गेट पर क्वीन नान को खड़ा हुआ देखते हैं। क्वीन नान अंदर आने लगता है। अंदर आने के बाद वो कह रहा होता है, क्या तुम ही सब लोगों को जो मेरे फादर पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हो। उसकी ये बातें सभी लोग सुन लेते हैं। तभी फैमिली हेड चिंतन कहने लगता है, नायर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह वो नहीं यहाँ पर तुम आ सकते हो, तुरंत ही यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से। तभी अचानक से वो एल्डर बोलने लगता है, चिंतन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम यहाँ पर आए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मीटिंग हॉल में हर कोई घुस सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम क्यों फैमिली को धोखा देना चाहते हो। उसकी इतनी बात सुनते ही चिन्नान उससे कहने लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है जिस हिसाब से तुम लोगों को हरकतें कर रहे हो तुम लोग क्यों फैमिली को धोखा देना चाहते हो। उसकी इतनी बात सुनने के बाद वो एल्डर तुरंत ही उसके पास आने लगता है और कह रहा होता है, मीटिंग प्लेस कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हर कोई आम स्टूडेंट आ सकता हो। और उसी के पास में क्विंग चैंग खड़ा होता है जो कि उसका बेटा ही होता है। पास में खड़े लोग सोच रहे होते हैं, ये चिन्नान बहुत ही ज़्यादा अकड़ू है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैमिली हेड पता नहीं अब कौन सी खतरे में पड़ जाएंगे। उस आदमी की बात सुनने के बाद वो सभी लोग कहने लगते हैं, हाँ सही कह रहे हो सही कह रहे हो तुम, चिन्नान को पेट्री सीट से हटा दो। इस तरह के नारे वो लोग लगाना लग जाते हैं। चिंतन लोगों से ध्यान हटाने के बाद चुन्नान की तरफ देखने लगता है और उससे कह रहा होता है, चुन्नान जिस जगह वो नहीं जिस जगह पर तुम आ सकते हो तुरंत यहाँ से चले जाओ। चुन्नान उसके पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनता और उस एल्डर से कहने लगता है, और तुम कहते हो कि मैं एक वेस्ट हूँ, यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं अपने आप को साबित कर दूँ कि मैं वेस्ट नहीं हूँ, क्या ये फादर को सीट से हटाने की बात कैंसिल हो जाएगी। उसकी इतनी बात सुनने का तुरंत ही क्विंग चैंग कहने लगता है, चुन्नान मैं तुमको एक मौका जरूर ही दूंगा। उसकी इतनी बात सुनने के बाद चुन्नान तुरंत ही आगे आने लगता है और उसके पास आकर उससे कह रहा होता है, अच्छी बात है, अपनी बात को याद रखना क्योंकि तुम लोगों के मुंह बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।